Dear students, respected parents, my Facebook friends and YouTube subscribers, most welcome to मैथ क्लास। आज आप लोगों को सांख्यिकी की लास्ट चैप्टर बहुलक की पढ़ाई होने वाली है। कल आप लोग की पढ़ाई स्टॉप थी, रुका हुआ था। कारण यह था कि माध्य वक्र और माध्यिका चैप्टर में आप लोगों को काफ़ी होमवर्क हम दे दिए थे और बोले थे बनाने के लिए। उसमें कुछ बच्चे बनाकर हमारे पास भेजे हैं, उसमें बहुतों का सही है और एक दो बच्चे का ऐसा है जिसको फिर से बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका गलत है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह बता दें कि आज जो सांख्यिकी की चैप्टर समाप्त हो रही है, तो आप लोग को मैथ में त्रिकोणमिति और सांख्यिकी 2 लेसन समाप्त हो जाएंगे और उससे टेस्ट होगी। हम टेस्ट का क्वेश्चन आपको ग्रुप के माध्यम से भेजेंगे और सभी बच्चे उसको सोल्व करके हमारे पर्सनल आईडी पे भेजेंगे और उसके नीचे जो कॉपी पे जो बनाकर फोटो खींचकर जो भेजेंगे, कॉपी पे अपना नाम जरूर लिखेंगे। पहले तो आज की पढ़ाई जो होने वाली है उस पर ध्यान दीजिए। आज की जो पढ़ाई बहुलक है बहुत आसान चैप्टर है और उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का चैप्टर है। चलिए अब आप लोग की पढ़ाई हम आज की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे हम चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या है और क्या होने वाली है। आज डेट 19 तारीख है और बहुलक चैप्टर का हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बहुलक चैप्टर के सूत्र हम देखते हैं। बहुलक का सूत्र जो होता है L प्लस, इसको F0 कहीं कहीं पढ़ा जाता है या F0 भी पढ़ा जाता है। तो F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1 गुने I। इसमें अब सभी का हम अलग अलग बताते हैं कि किसका अर्थ क्या होगा। तो L का अर्थ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। F0 का अर्थ बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F-1 का अर्थ बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होती है और F+1 के अर्थ होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। डैश डैश का मतलब ऊपर वाला और I का अर्थ होता है बहुलक वर्ग की लंबाई। अब जैसे में अगर मान लीजिए एक छोटा सा यह क्वेश्चन अगर दिया रहे इस प्रकार से और पूछे कि इसमें बहुलक कौन सी होगी, तो इसमें जो सबसे अधिक बार लिखा होगा वही बहुलक होगा। तो इसमें 53 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, बाकी जो है कोई 2 बार है, कोई 1 बार है। तो जो सबसे अधिक बार लिखा रहता है वही बहुलक होती है। तो 53 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसका बहुलक 50 होगी। अब एक छोटा सा और फॉर्मूला होती है कि कहीं कहीं माध्यक और माध्य दे दिया रहता है तो बहुलक निकालना होता है, या बहुलक माध्य दिया रहेगा तो माध्यक निकालना होगा, या माध्य बहुलक और माध्यक दिया रहेगा तो माध्य निकालना पड़ेगा। तो इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए इस फार्मूले को भी हम लिख दिए हैं। अब आप लोग हम चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप अपने अपने सामने किताब रखिएगा और किताब रखने के बाद में देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से कुछ एक तालिका दिया हुआ है और कह रहा है कि उसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें उस तालिका में सबसे अधिक बार 3 लिखा गया है जो 2 बार है, तो इसलिए इसका बहुलक 1 का 3 होगी। 2 में एक तालिका बनाया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगी। तो देख रहे हैं कि 2 का जो है बारंबारता 3 है, इसलिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसका बहुलक भी वही होती है, इसलिए उसका बहुलक 2 होगी। तीसरा में हाँ या ना में जवाब देना है, जो हम 3, 4, 5 और 6 में हम दिए हैं। और इसका कारण क्या है, क्यों नहीं है, वो आप परिभाषा से देखिएगा। जो परिभाषा हम लिखाए हुए हैं, सबसे फर्स्ट दिन जब हम क्लास चालू किए थे तो उस दिन परिभाषा तौर पे हम सभी लिखाए थे। तो क्यों नहीं है, क्यों है, वह आप परिभाषा से पकड़ लीजिएगा
जैसे हो जाएगा। अब इसके बाद में हम द्विउत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में यह तालिका दिया हुआ है जिसमें प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और विद्यार्थियों की संख्या दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो इसमें हम अलग से कुछ नहीं करते हैं, जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से हम रहने देते हैं। और इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता है वो हम देखते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है? तो 20 है। तो हम इसको क्या करेंगे? घेर देंगे। जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको हम घेर दिए, इसको हम घेर दिए। अब इसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, जो फार्मूला है बहुलक का। अब यहाँ एल का अर्थ हम लिखवाए हैं कि एल का अर्थ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40। एफ नॉट या एफ जीरो का अर्थ लिखवाए हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 20। एफ यहाँ घटाव का चिन्ह तो घटाव दे दिए। एफ -1 मतलब बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता तो 12, फिर बटा 2f0 मतलब 2 गुने 20 घटाव f -1 मतलब 12 और f +1 मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता तो 11 और गुने i, तो i मतलब अंतराल कितना है? तो 10 का। अब यहाँ 40 के 40 प्लस 20 में से 12 घटा तो यहाँ 8, 20 दूना 40, 12 और 11 जो माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा -23 गुने 100। तो यहाँ 40 प्लस 8 और 40 में से 23 घट गया तो 17 और यह 10 इसके साथ गुना हो गया तो 8 दहाई के 80 हो गया है। अब यहाँ 40 और 17 से हम 80 में भाग दिए हैं तो 4.7 आया है, जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद में 44.7 हुआ। यह आंसर हो गई। यह एकदम सिंपल ही है। बहुलक जो है एकदम साधारण है, इसमें अपने से कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से तालिका दिया हुआ है उसी प्रकार से तालिका को उतार देना है और सबसे अधिक जो होगा बारंबारता उसको घेर देना है। इसमें जो पहले होगा वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा, यह होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी, या पहले की बारंबारता या बाद की बारंबारता होगी। आप जितने का अंतराल होंगे वह अंतराल देख लेंगे, इसके साथ फार्मूले पर बैठा देंगे और जोड़ घटाव करके जो भी करना है वो करके उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक इसी आधार पे सेम टू सेम इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है। इसको आप अपने से बनाइएगा, फिर हम आगे आज की बता रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें जो क्वेश्चन दिया है आप अपने सामने किताब रखिएगा। तो आकार में देख रहे हैं 6 से 10 है, 11 से 15 है, 16 से 20 है, 21 से 25 है और 26 से 30 है। तो हम वह जो वर्ग जो दिया हुआ है वो अनातिव्यापी विधि में दिया है, तो हम यहाँ पे अतिव्यापी विधि में लाए हैं। आपको पहले भी हम बताए हैं कि अतिव्यापी विधि में लाने के लिए पहले वाले में 0.5 को घटाया जाता है और बाद वाले में 0.5 को जोड़ा जाता है। तो वह सारे वर्ग में के शुरू में हम क्या किए हैं 0.5 घटाए हैं और सारे वर्ग के बाद वाले में लास्ट वाले में 0.5 जोड़े हैं और अनातिव्यापी विधि को हम अतिव्यापी विधि में लाए हैं। बारंबारता जैसे है वैसे ही लिख दिए हैं। इसमें सबसे अधिक बारंबारता 50 है, इसलिए इसका बहुलक वर्ग यही हो जाएगी। बस फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद में जो मान हो बिठा देंगे एल बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, एफ बारंबारता, एफ -1 जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, एफ मतलब F0 तो 2 गुने 50 बहुलक वर्ग की बारंबारता है 50 और f -1 -30 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता और f+1 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता जो 40 है यहाँ पे और गुने i मतलब कि जितने का अंतराल है वह लिख दिए। अब 15.5 50 में से 30 गया तो हो गया 20, यह जाके 5 के साथ इसके साथ गुना हो गया 50 दूना 100 और 30 40 70 15.5 20 25 100 और 100 में से 17 घटा तो 30 तो 15.5 और 0 से 0 कट गया 3 से 10 में भागा देंगे तो 3.33 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 18.83 आ जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब इसके आगे हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यह आपका क्वेश्चन जो किताब में देखिएगा लिखा हुआ है 5 से नीचे, 10 से नीचे, 15 से नीचे, 20 से नीचे, 25 से नीचे। तो हम यहाँ पे 0 से 5 ले लिए, 5 से 10 ले लिए, 10 से 15 ले लिए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और लास्ट में दिया 45 से नीचे तो 40 से 45। यह आपको क्वेश्चन में दिए हुआ है। इसको हम देख रहे हैं यह बढ़ते क्रम में है, तो अर्थात यह जब बढ़ते क्रम में होता है तो संचयी बारंबारता होती है। तो संचयी बारंबारता को हम बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता निकालने के लिए बस
सब अगले से घटाते जाते हैं तो 29 के 29, 224 में से 29 घटा तो 195, 465 में से 224 घटा तो 241, 582 में से 465 घटा 117, 634 में से 582 घटा तो 52, 644 में से 634 घटा तो 10, 650 में से 644 घटा तो 6, 653 में 650 घटा तो 3 और 655 में से 653 घटा तो 2। अब यह बारंबारता हमको निकल गई थी। इसमें सबसे अधिक बारंबारता 241 है, तो इसलिए इस वाले वर्ग को हम घेर दिए और घेर देने के बाद में यहाँ पे लिख दिए कि बहुलक वर्ग कौन है, तो 10 से 15 है, यहाँ पे कॉमा दे दिए। अब एल बराबर कौन है, तो 10 है। एफ कौन है, 241। एफ माइनस 1 कौन है, तो इससे पहले 195। एफ प्लस 1 कौन है, तो इससे बाद 117। और आई कितना का है, तो 5 का अंतराल है। यह फार्मूला है बहुलक वर्ग का। और इसमें जो मान हम यहाँ पे लिखे वो सारे मान को हम यहाँ पे बैठा दिए। अब बैठाने के बाद में अब आप लोगों को इसमें जोड़ घटाओ और जो गुना भागा करना है वह करना कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 के 1 में जब अपने सामने किताब रखिएगा तो जो तालिका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में, उस तालिका से अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग पहले माध्य बनाइएगा तब बहुलक बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से जो तालिका दिया हुआ है उससे पहले माध्य बनाइएगा और तब फिर बहुलक बनाइएगा। और तीसरा तालिका जो दिए हुआ है उससे अलग अलग माध्य, माध्यक एवं बहुलक अलग अलग तालिका में बनेगा। अर्थात कि इसमें 5 के 3 में 3 को क्वेश्चन बनाना है, माध्य, माध्यक एवं बहुलक। और 5 के 2 में 2 को बनाना है माध्य, बहुलक। और 5 का 1 में माध्य और बहुलक। सब अलग अलग तालिका से बनेगी, जो हम आपको माध्य भी पढ़ा चुके हैं, माध्यक भी पढ़ा चुके हैं और बहुलक भी पढ़ा चुके हैं। अब इसमें का जो 2 क्वेश्चन बाकी है वह 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में अज्ञात बहुलक बारंबारता दिए हुआ है और उसका बारंबारता जो है यहाँ पे एरिया खाली है और बहुलक दिए हुआ है कितना, तो 48.4/7। जो आप क्वेश्चन में देखिए किताब में तो आपको मिलेगा। तो जो खाली है तो इसको हम x मान लिए, इसको हम x मान लिए। अब जैसे जो क्वेश्चन है वैसे उतार दिए। चूँकि बहुलक दिए हुआ है, क्वेश्चन में बहुलक दिए हुआ 48.4/7, तो इसलिए इसका बहुलक वर्ग जो हो जाएगी 40 से 55 हो जाएगी, क्योंकि 48 जो है 40 से 55 के बीच में है। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं बहुलक वर्ग बराबर इतना। अब जो फार्मूला है वो फार्मूला लिखे हैं। यहाँ बहुलक दिए हुआ है 48.4/7, यह भी लिख दिए। एल का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता 40, ये लिख दिए। एफ बहुलक वर्ग की बारंबारता 44, एफ माइनस 1 उसके पहले 20, 2 गुने 44 घटाओ 20 और इसके बाद वाला माइनस x गुने 15। अब इस 40 को, यह जो 40 है हम इधर ले गए तो इसको पूर्णांक तोड़ दिए, तो 48 में 7 से गुना होता है और 4 जोड़ देते हैं, तो 48 में 7 से गुना हुआ, 4 जोड़े हैं तो 340 हुआ। तो 340/7, इधर प्लस है 40 इधर गया तो माइनस हो गया, बराबर 44 में से 20 घटा तो 24 और गुने 15, या 88 या घटाओ 20 और घटाओ x। अब इधर हो जाएगा बटा बटा घटाओ मतलब उत्तम 7, 340 और 7 से 40 में गुना 7 चौका 28 मतलब 280, बराबर इसमें 15 से 24 में गुना करेंगे तो 360 और 360 हो गया। यहाँ हो जाएगा 88 में से 20 घटा तो 68 माइनस x। अब यहाँ हो गया 340 में से 280 घटा तो 60/7 बराबर 360/68 माइनस x। या 60 से 360 6 मरतबे कटा है, तो यहाँ पे लिखे हैं 6 सत्ते 42 इधर और ये 1 से गुण इधर कुछ नहीं, तो 1 बचा तो 68 से माइनस 1 में 68 माइनस 1 से 1 में गुना होता है 68 माइनस x बराबर 42। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये 42 जाके इधर घट जाएगा तो 68 में से 42 घट गया बराबर 26। यह जो है क्वेश्चन आपको 6 का आंसर है, या भी यही क्वेश्चन है, यह ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ यहाँ x दिया हुआ है और एफ दिया। x का मतलब वर्ग चिन्ह दिए हुआ है और बारंबारता दिए हुआ है। वर्ग अंतराल हमको मालूम नहीं है। चूँकि वर्ग चिन्ह जो 5 है तो हमको वर्ग अंतराल वैसा होना चाहिए जिसका योगफल 10 हो। तो यहाँ 2.5 से 7.5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 2 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2.5 से 7.5, 7.5 से 12.5, 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5 और 27.5 से 32.5। यह हम वर्ग अंतराल इस वर्ग चिन्ह से हम निकाल दिए। अब इसमें सबसे अधिक बारंबारता देख रहे हैं 35 है,
तो इसको हम घेर दिए, यही बहुलक वर्ग हो जाएगी। अब बहुलक के हम फार्मूला लिखे हैं और जो मान है, जिसका एल का मान जो होता है, F0 का मान जो होता है, F-1 का मान जो होता है, वो सब बैठा दिए हैं और जोड़ घटाव गुना भागा किए हैं, जाके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो इस तरह से आप लोग का जो सांख्यिकी जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। आपका सांख्यिकी में जो भी कुछ था, जो हम लोग को पढ़ना था, वक्र त्वरण, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये चारों पॉइंट हम लोग का समाप्त हो गया। अब जो भी हम होमवर्क दिए हैं उसको निश्चित रूप से बनाना है। जो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसको बनाना है और बनाकर हमारे आईडी पे भेजना है। धन्यवाद। आज की पढ़ाई समाप्त। अब इसके बाद में आप लोग को सांख्यिकी चैप्टर का टेस्ट हम लेंगे, जो हम क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।